स्क्वायर मेथड। आज का जो इस वीडियो है इसमें हम आपको दो टॉपिक कराएंगे। कौन कौन से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो एक्सरसाइज 4.3 पे अप्लाई होता है। क्योंकि 4.2 में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, फैक्टर करने थे, इनसे भी फैक्टर ही होते हैं, लेकिन क्या? फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसका एक सिंपल सा 3 स्टेप है जिनका हमें यूज करना है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। फर्स्ट ही है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है? जो पहला स्टेप है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। स्टेप फर्स्ट, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? ये 2 है तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड दे देंगे, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड देंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड देंगे 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड में क्या करते हैं? जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कितना है? 7/2, ठीक है ना? उसका हाफ करते हैं। 7/2 का हाफ कितना हो जाएगा? 7/4, ठीक है ना? करके दिखाएंगे 7/2, ठीक है। इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 से। तुम्हें पता है इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/2 इंटू 1/2 मीन 7/4। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं 7/2/2। तुम्हें पता है इसकी से मल्टीप्लाई होती है 7/4। तो मैंने x का कोफिशिएंट देखा 7/2 है, तो उसका स्क्वायर पहले उसका हाफ किया 7/4 हो गया। उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने क्या कहा था कि 7/4 का स्क्वायर ऐड किया और उतना ही सब्ट्रैक्ट किया। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, ये पॉजिटिव को इधर मैंने इधर लिख लिया, प्लस के 3/2 माइनस 7/4 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बचा? प्लस के 3/2 माइनस 7 49 16 इक्वल टू 0, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे, ये क्या है? x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये नेगेटिव, ये तो जाएगा पॉजिटिव में, और ये पॉजिटिव 3/2 है, इधर जाने के बाद माइनस के 3/2, ठीक है। x माइनस 7/4 की 2, एलसीएम कितना आया? 16 49। 2 से 16 को क्या करेंगे? डिवाइड, कितना जाएगा? 2 8 जा 16 8, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, तो कितना आ गया? 25/16। स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x माइनस 7/4 स्क्वायर रूट कर दिया, यहां भी स्क्वायर रूट कर दिया, इससे ही कट गया x माइनस 7। स्क्वायर रूट हटेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू आती हैं। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का आ गया 4। ये नेगेटिव इधर जाएगी तो पॉजिटिव 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब क्या है? इसकी दो वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव,
तो मैंने पॉजिटिव ले ली पहले, x की वैल्यू 7/4 प्लस 5/4, एलसीएम सेम है 4, 7 और 5 12, 4 से 3, तो एक x की वैल्यू 3 आ गई, एक इसका मतलब x का जो फैक्टर है तो 3 आ गया। x की जो जीरोस है वैल्यू है, एक क्या एक बार माइनस लेंगे, x की वैल्यू 7/4 माइनस 5/4 मीन्स 2/4, इसको डिवाइड देंगे तो 1/2, एक x की वैल्यू 1/2 आ गई और एक x की 3 आ गई। हमारे पास x की दो वैल्यू है, ठीक है, दो जीरोस है और पावर कितनी थी 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब x की दो वैल्यू निकलेंगी 3 और 1/2। ये हो गया आपका क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दोबारा देखेंगे एक बार, सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ कितना था 2 से डिवाइड दे दिया। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, 7/2 का हाफ 7/4 होता है, उसका स्क्वायर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्टेप सेकंड में। इसके बाद क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर। जो ये दो नंबर बचे ये लिख दिए 3/2, 7 का 49, 4 का 16, इनको इधर ले गया, एलसीएम लिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किए और वैल्यू हो गई। क्लियर है, ठीक है। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड गई है वो भी। का फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे हम, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। इसके रूट निकालने हैं किसी भी मेथड से, क्यों, बस अभी हमने दो पढ़े थे, फैक्टराइजेशन फैक्टर करना, एक कंप्लीट स्क्वायर, तो इसी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट स्क्वायर से करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसको पढ़ाऊंगा। एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, एक्स को इधर ले गए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, इसको इधर ले आया, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके क्या करने हैं, जीरोस निकालने, रूट निकालने हैं, ठीक है। हमने एक रूल पढ़ा है कि कंप्लीट स्क्वायर में पहला स्टेप कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो ऑलरेडी है, अच्छी बात है। उसके बाद एक चीज बड़ी है कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं, तो 3 है, 3 का हाफ हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। स्टेप सेकंड में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 3x का कोफिशिएंट 3, उसका हाफ 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करते हैं और वो ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको आगे पीछे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाली डिजिट फिर आगे लिख दी, -1 माइनस के 3/2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab a माइनस b का होल स्क्वायर। दोनों नेगेटिव है, उधर ले जाओ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 बन जा 4 और 9 बन जा 9, कितने हो गए 13/4 x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, x माइनस 3/2 का स्क्वायर 13/4 का स्क्वायर, इससे ये कट गया,
x माइनस 3/2, 13 का स्क्वायर रूट 13 और 4 का स्क्वायर 2, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव तो स्क्वायर रूट दो वैल्यू देता है, प्लस की और माइनस की। ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव, x की वैल्यू 3/2 क्योंकि नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, प्लस बाई 13/2। एलसीएम सेम है तो x की वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट 13/2। एक बार पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 13/2। एक बार x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू होगी 3 माइनस रूट 13/2। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई क्योंकि स्क्वायर था, दो जीरोस आ गई। x इक्वल टू 3 प्लस रूट 13/2, x इक्वल टू 3 माइनस रूट 13/2। इसको बोलते हैं द कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब मैं जो दूसरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसको कराता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, हमें x हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके क्या निकालने, फैक्टर निकालने। इसका मतलब हमने x की वैल्यू निकालने के दो तरीके पढ़े थे, फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब पढ़ेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फर्स्ट क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, x की वैल्यू निकलती है -b प्लस माइनस रूट d/2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। -b माइनस फॉर्मूले का b कोफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये d क्या है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, अब d की वैल्यू निकलती कैसे है वो देखो। d की वैल्यू निकालते हैं हम b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब d की वैल्यू हो सकता है 0 आए, हो सकता है इस d की वैल्यू 0 से बड़ी आए और हो सकता है d की वैल्यू 0 से छोटी आए। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रूट कैसे होंगे, रियल और इक्वल। d की वैल्यू अगर 0 के बराबर आएगी तो रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल का मतलब वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे मीनिंग बराबर होंगे। यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। वो दोनों अलग अलग आ सकते हैं जैसे अभी आए थे। तो ठीक है ना, अभी ये क्वेश्चन करा था, x की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी और 1/2 आई थी। यदि d की वैल्यू 0 से छोटी होती है, नेगेटिव होती है, तो जब यहां नेगेटिव आएगा तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं आयोटा, इमेजिनरी पार्ट। तो कैसी वैल्यू होंगी, इमेजिनरी वैल्यू होंगी जिनका यूज हमें नहीं करना। ठीक है ना, तो हमारे जो क्वेश्चन है ज्यादा d की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो गया उससे बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, क्योंकि वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, आयोटा आ जाता है। ठीक है, हमें इनके बारे में पढ़ना है। मैं भी क्वेश्चन ले रहा हूं, इसका फर्स्ट का सी पार्ट,
क्या है, वो है 4x² प्लस 4√3x, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि जो सेकंड है उसने बोला है सेकंड में फर्स्ट का सी पार्ट ही करना है, सेकंड क्वेश्चन बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। कंपेयर करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4√3 और सी की वैल्यू 3। सबसे पहला काम है डी निकालना, तब इस फॉर्मूले में रखेंगे। डी होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, 4। c की वैल्यू कितनी है, 3। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3 माइनस 4, 4 जा 16, 3 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48 मीन्स 0। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। इसका मतलब क्या है, रियल होंगे और इक्वल होंगे। चलो हम चेक करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। x माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0/2। a की कितनी है, 4। x की वैल्यू माइनस 4√3 अपॉन 2 इंटू 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू माइनस √3/2 आ गई। x की एक वैल्यू निकली है तो दूसरी भी यही होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगी। तो x की वैल्यू जो आई है माइनस √3/2। दोबारा देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होती है, रियल होते हैं, इक्वल होते हैं। बड़ी होगी रियल और अनइक्वल, और छोटी होगी तो इमेजिनरी पार्ट होती है, नहीं लिखते, इमेजिनरी वैल्यू आएंगी। d की वैल्यू होती क्या, इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, और हिंदी में बोलते हैं इसको विविक्तीकरण। ठीक है, b² माइनस 4ac हमें एक क्वेश्चन दे दिया, ये कंपेयर करते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4√3, c की वैल्यू 3। फॉर्मूला ये था, वैल्यू रख दी और हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्या है, ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। वो क्या है, 2x² प्लस x, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बार देखेंगे 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन दे दिया। कंपेयरिंग करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की 1, c की 4। b की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। b मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की 4। 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, कितना आ गया 32, तो माइनस के 31 डी की वैल्यू। इसका मतलब क्या, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर, गलती से अगर ये नेगेटिव होता, एक क्वेश्चन है सेम है, सही है, वहां ये नेगेटिव है, इसका मतलब सी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। 33 हो जाता तब उसके हम फैक्टर कर लेते। क्लियर है ना, ठीक है। तो मैंने आपको इसी के अकॉर्डिंग 3-4 क्वेश्चन करा दिए। एक बच्चे ने लास्ट वीडियो में कमेंट कर रखी थी कि सर समझाने के बाद कि हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया करो। तो मैं ना हर जब क्वेश्चन कराता हूं, मान के चलो किसी क्वेश्चन में 7 या 8 पार्ट है, 6 पार्ट है, उसमें से 2 या 3 ही कराता हूं। क्यों, क्योंकि जो बाकी रह गए हैं बच्चे खुद प्रैक्टिस कर ले। ठीक है ना, और यदि आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो वो मैं दे देता हूं।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 82 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के 41x प्लस के 400। ये 4 क्वेश्चन है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन को क्या करोगे, आपको ये करने हैं। 4 क्वेश्चंस में से आप इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड प्लस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्लस में बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तीनों मेथड से करेंगे। ठीक है, करने के बाद आप उनको मेरे पास भेजेंगे। मेरा नंबर इस वीडियो में है स्टार्टिंग में, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो ताकि मैं उनको चेक करके आपको बता सकूं। और वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकता है, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करेंगे। और अगर यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, प्रॉब्लम होने पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।